वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पिछले कुछ हफ्ते तो ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਅਧਿਆਇ 11ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जैन जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो थोड़ा चाहूँगा जी कि जो पीछे हमने बातचीत की उसको अगर हम समअप कर लें और आज 11th चैप्टर में जो हम जा रहे हैं तो भूमिका जो पीछे बनी उसके अंदर तो हमने देख लिया कि अलग अलग तरीक़ों से उनके मन को कृष्ण जी कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के मन को जिसको हम कहते हैं कि वो ठहर जाए, इधर उधर ना भागे और वो अलग अलग बातें करके उनको उस तरफ लाते हैं। सो आज किस तरफ हम जा रहे हैं और आज इस 11वें चैप्टर में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको समअप करूं और हम देख रहे हैं कि भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है जी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अर्जुन ऐसी युद्ध की घोर परिस्थिति के बावजूद जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अध्यात्म के, मृत्यु के बाद के, उस जीवन के और ये जीवन किस तरह से हम बहुत ही अच्छे ढंग से जी पाएं, इन बातों की तरफ अब उनका ध्यान हो रहा है। और भगवान इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अर्जुन का ध्यान इस तरफ आ रहा है, उनकी रुचि इधर बढ़ रही है। तो 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बहुत सीक्रेट नॉलेज बताई जिसे उन्होंने किंग ऑफ नॉलेज कहा। और उसके बाद जब अर्जुन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस नॉलेज को देखा और भगवान की महानता को उसने एक्नॉलेज किया, तो भगवान से कहा, भगवान आपका जो ये रूप है पूरा व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुश्किल होता है साधारण मनुष्य के लिए भी कि उस व्यापक रूप को मैं कैसे समझूं, कैसे देखूं। तो मुझे आप अपनी कुछ कुछ विभूतियां बताइए जिसमें कि मैं विशेष रूप से आपके उन गुणों को प्रकट रूप में देख सकूं। तो अर्जुन की इस रिक्वेस्ट करने पर भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियां बताई जो ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो अब अर्जुन ने जब वो विभूतियां सुनी हैं तो उनके मन में आया कि ये भगवान का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा उनका बल, ऐसा तेज, तो उनका दिल हुआ कि मैं भगवान जैसा वो कह रहे हैं उस रूप को देखूं, ऐसा अर्जुन का मन हुआ। हरप्रीत जी, हम साधारणतया भी देखते हैं, कोई मनुष्य आपसे बात करते हैं, मान लीजिए वो कहीं वेकेशन पे गए और उस स्थान का आके बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, तो आपका भी मन होता है कि मैं जाऊं, देखूं। तो भगवान से जब उन्होंने उन विभूतियों के बारे में सुना तो उनका मन हुआ कि मैं उस भगवान के उस रूप के दर्शन करूं। तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा, भगवान मैं आपके उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं और आप अगर ठीक समझें, मुझे इस योग्य समझें, तो आप मुझे उस रूप के दर्शन दें। ऐसा कहा अर्जुन ने। तो आमतौर पर ये कभी कभी हम लोगों के मन में आता है कि कैसा अद्भुत वो दृश्य रहा होगा कि जिस वक्त अर्जुन ने इस तरह की रिक्वेस्ट की, और फिर मन में भी आता है क्या भगवान कहेंगे कि भाई अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर भगवान की वाकई ही अर्जुन के ऊपर बहुत कृपा थी। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि ठीक है अर्जुन, मैं तुमको अपने उस रूप के दर्शन दूंगा। तो ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम मेरे शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड जो व्याप्त हैं उनको चर अचर सैकड़ों तरह के जो मेरे रूप हैं वो सब देखो। अच्छा जी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जी। लेकिन अर्जुन, तुम इन साधारण नेत्रों से उनको नहीं देख सकते उस रूप को, तो इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा जी। भगवान का ऐसा रूप जो है वो साधारण नेत्रों का विषय नहीं है, साधारण बुद्धि का विषय नहीं जी। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे कि तुम मेरा वो रूप देख सकोगे।
ऐसा कह के भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना रूप वो उनके सामने प्रकट किया। जी। अब देखिए हरप्रीत जी कि हम ये जो भगवत गीता का जो वार्तालाप चलता है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ये जो संवाद चल रहा है, तो वो कहते हैं तो हम अर्जुन कभी भगवान से पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं, तो ये जो वार्तालाप के विषय में हम इसे सुन रहे हैं जी। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या हुई कि भगवान तो दर्शन दे रहे हैं और अर्जुन दर्शन कर रहे हैं। राइट। तो हम लोग उसको अब कैसे देखेंगे? तो मैं आपको इसको वापस ले चलती हूँ आपको पहले अध्याय में, जहाँ पे कि हमने जिक्र किया था कि संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जी। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और उनके महल में ही बैठ के वो युद्ध का हाल सुन रहे हैं। जी। क्योंकि संजय के पास भी दिव्य दृष्टि है, वही दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को भी इस वक्त मिली है। तो अर्जुन भी भगवान का वो रूप देख रहे हैं और संजय भी देख रहे हैं। जी। तो अब संजय हमको बताते हैं कि अर्जुन ने उस वक्त उस रूप में क्या देखा। ओके, वो वर्णन है वहां पे लिखा हुआ है। जी, उन्होंने कहा कि अब ये संजय बीच में आए और उन्होंने कहा कि संजय ने कहा ये बात। तो संजय ने कहा कि अर्जुन ने देखा कि भगवान का जो शरीर है वो बहुत विशाल है और उस शरीर में चारों तरफ हाथ लगे हुए हैं, चारों ही तरफ उसमें मुंह लगे हुए हैं, नेत्र लगे हुए हैं और उसके अंदर हर चीज, आप समुद्र, नदियां, सभी चीजें एक जगह कंडेंस जैसे हो गई हैं, ऐसा वो रूप है। जी। और उनके जो मुंह हैं उसमें और जो उनके शरीर हैं उन सभी पे बहुत दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। जी। और बहुत सुंदर भगवान ने आभूषण पहने हुए हैं और उनके सभी हाथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र पकड़े हुए हैं। जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो देखने की बात है, लेकिन संजय ने कहा कि भगवान के शरीर पे दिव्य गंध लगी हुई है, परफ्यूम्स, जिनकी की स्मेल पूरे उस वातावरण में फैली हुई है। जी। और फिर संजय ने कहा, जो कि कई बार बात बुद्धि के भी बाहर हो जाती है, कि जिस तरह से एक सूर्य उदय होता है, सारा संसार, सारी पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है। जी। तो संजय ने कहा कि मान लो ऐसे 1000 सूर्य एक साथ आकाश में निकल आए, तो उस वक्त जो वो प्रकाश पुंज होगा जी। वो कुछ कुछ बराबर है उस रोशनी की जो इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। तो आप देखें कि उस आम साधारण सूर्य को भी हम सीधा नहीं देख सकते हैं जिस वक्त वो बहुत तेज होता है। जी। तो साधारण नेत्रों का विषय तो वो हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन ने ये सारे ही रूप जो हैं भगवान के उस शरीर में देखे, ऐसा हमें संजय ने बताया। राइट। तो ये जो मांग की थी, ये अर्जुन ने मांग की थी कि मुझे आप अपना दर्शन करवाइए। जी। और इसका जब ये संजय ने, जब जैसे आपने बताया कि उनकी जो उस समय परिस्थिति थी, मतलब जो कुछ उन्होंने देखा, हाँ, तो उससे क्या उनका अनुभव भी है, जो क्या उसके बारे में बात की, अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने जो दर्शन किए उसके वगैरह उनके मन में क्या चल रहा था, इसके बारे में कुछ लिखा गया है? एक तो हरप्रीत जी ऐसा है कि संजय ने हमें बताया, क्योंकि अर्जुन ने अभी देखा है, तो देखने के बाद फिर अर्जुन ने भगवान से बात शुरू की। ओके। हालांकि वो बिल्कुल अमेज्ड हो गए एकदम से, लेकिन अर्जुन ने भगवान को का वो रूप देख के और एकदम से वो जो है घबरा गए, अमेज्ड हो गए, ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। और भगवान को उन्होंने बार बार प्रणाम किया। लेकिन वहाँ पर जो वर्णन है वो ये कि अर्जुन के सब गूज बम्प पूरे उनके रोमांचित उनका हो गया, क्योंकि वो तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो मेरे से खड़े होके बात कर रहे हैं वो भगवान का ऐसा रूप, अलौकिक, ऐसा अद्भुत सुंदर रूप हो सकता है। तो भगवान से कहने लगे कि भगवान, मैं आपके इस विशाल रूप को देख रहा हूं जो धरती से आकाश तक फैला हुआ है। और उसमें बहुत सारे सभी लोगों का उन्होंने जिक्र किया कि बहुत से देवता उसके अंदर, राक्षस,
किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, मुनि सभी मुझे यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और सिद्ध और मुनि लोग आपकी स्तुतियां कर रहे हैं वहाँ। और जो राक्षस हैं वो तो डर के दूसरी दिशाओं में भाग रहे हैं जी। ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि भगवान आपका जो रूप है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, और मुझे तो इसका मध्य भी नजर नहीं आ रहा है। इट्स ऑल परवेडिंग ऑल अराउंड मी। और इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गए हैं उस रूप को देख के। स्टेट ऑफ bewilderment जो हम कहते हैं कि एकदम astonished और कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, उस स्टेट में वो पहुंच गए हैं जी। ओके। और अब इसके बाद जैसे जो उन्होंने जब ये दर्शन कर लिए तो अब अमेज हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं लग रहा। इसके आगे क्या होता है इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद जी। ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 11th ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ जी ਨਾਲ जी। हरप्रीत जी, एक तो मैं आपको थोड़ा सा कि अर्जुन ने डिमांड नहीं की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन रिक्वेस्ट भी करने के बाद ये कही इफ यू थिंक कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, तो आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने भगवान की इच्छा पे ये बात छोड़ दी, क्योंकि हो सकता है भगवान उस वक्त मना भी कर देते उनको। तो अर्जुन का ये कहना, कभी कभी आप देखिए कि कोई हमारे पास आते हैं, कोई अपनी डिमांड्स लेके आते हैं, तो हम सोचते हैं कि रिजेक्ट इट आल्सो, बट अगर रिक्वेस्ट हो तो उसका एक आपका नजरिया बदल जाता है और आप दे भी सकते हैं उसको और ना भी कर सकते हैं। राइट। और रिक्वेस्ट अगर बहुत ही हम्बल वे में हो और फिर ये समझे कि इट्स ऑल अप टू यू, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, जी, तो फिर वो और भी ज्यादा जो देने वाले के मन के अंदर कंपैशन और भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से भगवान ने जो अपना कृपा करके अर्जुन को ये रूप दिखाया। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भगवान का उन्होंने ये रूप देखा और वो ओवरवेल्म्ड हो गए, क्योंकि उसमें एक चीज जो उन्होंने देखी जिसकी वजह से वो अर्जुन बहुत घबरा भी गए। वो ऐसा हुआ कि जो बहुत सारे भगवान के मुंह थे उनमें से कुछ मुंह बहुत ज्यादा खुले हुए थे और वो भयंकर रूप से खुले हुए थे, इतने वाइड ओपन थे कि उनके अंदर आप पीछे तक दांत जो हैं, दाढ़ें जिनको कहना चाहिए, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, वो दिख रहे थे। और अर्जुन ने देखा कि जो कौरव पक्ष के बहुत सारे योद्धा और उनके अपने पक्ष के भी कुछ योद्धा उनके उन मुंहों में जा रहे हैं जी। और किस तरह से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई वो अपने आप चल के जा रहे हैं, एज दे हैव बीन फोर्स्ड जी। और फोर्स्ड कौन कर रहा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्जुन ने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा वो योद्धा आपके मुंह में ऐसे जा रहे हैं जैसे नदियां समुद्र की तरफ अपने आप ही जाती हैं जी। या ये जो पतंगे होते हैं ये अग्नि की तरफ अपने आप स्वभाव से, nobody directs them there। तो इस तरह से ये सारे योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं। और कुछ तो उस वक्त उन दाढ़ों में उनके कुछ लोगों के सर भी फंसे हुए थे। तो वो अर्जुन ये सब देख के बहुत डर गए और उन्होंने कहा भगवान आप कौन हैं, मुझे बताइए। तो भगवान ने उस वक्त कहा अर्जुन को कि अर्जुन, मैं इस वक्त ये जो मेरा रूप तुम देख रहे हो ये महाकाल है। मैं इस वक्त इन सभी लोगों को नष्ट करने के लिए मैंने ये अपना रूप उत्पन्न किया है जी। ये सब योद्धा जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारे मारे बिना भी मरेंगे, क्योंकि भगवान के शरीर में उनको फ्यूचर भी दिख रहा है, नॉट ओनली प्रेजेंट और पास्ट, ही इज सीइंग फ्यूचर एज वेल। और वो योद्धा, क्योंकि अभी तो वो उनके सामने खड़े हुए हैं, दे आर ऑल देयर, पर अर्जुन ने देखा वो ऑलरेडी भगवान के मुंह में जा रहे हैं जी। तो
भगवान ने ये कहा कि ये सब मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए। ये सब योद्धा तुम्हारे मारे बिना भी मारे जाएंगे जी। इसलिए अर्जुन तू सिर्फ निमित्त बन जा, तू खड़ा हो, युद्ध कर, और वो जो काम है जो तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है, तू देख वो ऑलरेडी काम हो चुका है। तू तो बस उठ, निमित्त बन, विजय को प्राप्त हो, ऐश्वर्य और राज्य भोग जी। तो अर्जुन ने ये जो सारी बातें सुनी, भगवान की सुनी, तो उनका जो मन है इस वक्त भगवान के उस भयानक रूप को देखकर बहुत अशांत हो गया। वो बहुत घबरा गए और वो भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। उनकी वॉइस बिल्कुल चोक हो गई कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और वो भगवान को कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि आप ही परमात्मा हैं, आप परम पुरुष हैं, यू आर द अल्टीमेट। और ऐसे कह के कहते हैं भगवान को कि आई बाउ डाउन टू यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मेरा आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। और वो इतने सारे, उनका जो विशाल रूप है तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से प्रणाम करूं। तो वो कहते हैं कि मेरा आपको नमस्कार है हर तरफ से, दाएं से भी, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। थाउजेंड्स ऑफ टाइम ही प्रोस्टेड अगेन एंड अगेन टू भगवान। तो उसके बाद अर्जुन ने कहा, भगवान की को इस तरह से करने के बाद उनको एकदम से ध्यान आया कि मैं तो इनको अपना फ्रेंड समझता था, और मैंने तो कई बार उनसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में भी बात की होगी अपने, क्योंकि मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि वो ये हैं जो मैं आज देख रहा हूँ। तो भगवान से फॉरगिवनेस मांगते हैं, ये कह के कि भगवान मैंने तो कभी कभी प्रमादवश, कभी अपनेपन से, कभी बालपन में, कभी हट से आपका कितना अपमान कर दिया होगा। मैं आज आपसे उन सब के लिए फॉरगिवनेस मांगता हूँ और आप मुझे माफ करें। लेकिन माफ करें किस तरह से माफ करें? ऐसा नहीं कि कभी कभी हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं पर फिर भी मन के अंदर एक थोड़ी सी कलुषता रह जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आप उस तरह से मुझे माफ करें जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के सभी अपराधों को माफ करता है, वो उसके लिए अपने मन में कोई भी द्वेष रखता नहीं। या कोई पति अपनी बहुत प्यारी पत्नी को के अपराधों को क्षमा करता है, या एक सच्चा मित्र जैसे अपने मित्र को क्षमा कर देता है। भगवान आप मुझे वैसे ही क्षमा करें। और कहा लेकिन वो जो रूप है आपका, वो जो, उससे मैं बहुत घबरा गया हूँ, आप मुझे उस सौम्य रूप में वापस आके दर्शन दें। सो परप्लेक्स जो हुए थे, बट वो ही वांटेड कि भाई अब ठीक है, मैंने जो देख लिया, अब घबरा भी गए हैं और अब चाहते हैं कि वापस जो उनकी ओरिजिनल स्टेट जिसके अंदर उनके साथ वार्तालाप हो रहा था उसमें वो चले जाएं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे आपने दिव्य दृष्टि की जो बात की है, सो जो रिक्वेस्ट की गई थी अर्जुन से कृष्ण जी को कि मुझे आप अपना रूप दिखाएं, तो क्या उसके अंदर आप समझते हैं कि जो पढ़ा है आपने, जहाँ जो लिखा गया है कि अर्जुन जी चाहते थे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, या सिर्फ वो सीमित थे कि सिर्फ वो दर्शन करना चाहते थे कृष्ण जी के इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसे आपने कहा वो भगवान के फॉर्म के अंदर? जी एक्चुअली ऐसा है हरप्रीत जी कि जब विभूतियों का वर्णन सुना, वो तो सिर्फ वर्णन सुन के उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई। उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं ये देखूं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। तो क्या मैं भविष्य जानूं या वो भविष्य उसमें दिखाई देगा, ऐसा उनको नहीं मालूम था। ऑल ही वॉन्टेड टू सी कि जब भगवान से विभूतियों का वर्णन सुना तो उनको लगा कि भगवान का ऐसा ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, तेज कैसा होता है, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सी। जी। सो उसके बाद ये अब देख लिया, अब वो ओरिजिनल फॉर्म में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ वापस, तो क्या अब दोबारा से वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी जिसके अंदर वो वार्तालाप हो रही थी वो शुरू होती है इस चैप्टर में, या अभी भी वो जो एक अचंभव जो है वो अभी भी कायम है? तो भगवान वापस उसमें सौम्य रूप में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आके भगवान ने अर्जुन को थोड़ी सी ये वार्निंग भी दी और हम सब लोगों को भी बताया कि अर्जुन ये जो मेरा रूप तुमने देखा है ये आम तौर पर ये रूप ऐसे देखा नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कैसे नहीं देखा जाता? न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न तप से, न दान से। ये जितनी भी चीजें हैं इनसे तुम सोचो कि हम
ऐसा करें कि भगवान का वो रूप हमें भी दिखाई मिले। तो अर्जुन, तुम्हारे अलावा ये रूप किसी ने देखा नहीं पहले और आगे भी कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर किसी को मेरे प्रति अनन्य भक्ति है तो भक्ति में जो है उसके लिए संभव है कि वो कुछ भी कॉम्प्रिहेंड कर ले। इसलिए अर्जुन, तुम अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करो और भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करो। तो जैसे आपने बताया कि इस चैप्टर के अंदर अगेन जहाँ पे दर्शन भी करवा दिए और उसके साथ वार्निंग भी एक दे दी, तो इससे अब क्या जो अर्जुन का मन का क्या स्थिति थी उसके बारे में क्या कुछ बताया गया इसके अंदर? देखिए, अर्जुन जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड स्टेज से जी निकल रहे हैं, निकल के बाहर आए हैं और भगवान के उन्होंने सौम्य रूप के दोबारा से दर्शन किए, उनको नमस्कार किया और भगवान ने फिर ये अर्जुन को कहा कि तुम यज्ञ से, दान से, तप से, क्योंकि ये सब बाहर के रिचुअल्स हैं। ये रिचुअल्स हैं किस तरह से मन की जो स्थिति है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जी। ये सब साधन हैं और उन साधनों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधन केवल मदद करते हैं कि मन की जो अवस्था है वो सूक्ष्म हो और मन अंतर्मुखी हो। तो मन के अंतर्मुखी होने के बाद जो है भक्ति का जन्म होता है और भगवान ने कहा कि उस भक्ति से तुम मुझे अर्जुन प्राप्त कर सकते हो। ओके, अब यही हमें एक फ़ोन आया था टोरंटो से और जो आपने बातें की आज उससे कोरिलेट कर रही हैं, तो मैं सवाल वो पूछना चाहूँगा। एक बहन जी का फ़ोन आया और वो कह रहे थे कि आपसे बातचीत करके ये हमारे साथ आप बात कीजिए, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में कहीं हमने इस टॉपिक को टच किया था कि भगवान का तो रूप जो है आकार वो उसको कोई मतलब इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं उसका कोई रूप नहीं है। पर अब जैसे इस चैप्टर के अंदर हमने फोकस करके बात की कि अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद भगवान अपना रूप दिखाते हैं। सो क्या ये एक मिथ है या उसके अंदर आप क्या समझते हैं? आपकी जो रिसर्च है, जितना आपने पढ़ा है, उसके संबंध में उनको आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है जिन्होंने भी पूछा है जी। रियली उनके लिए थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हरप्रीत जी, ऐसा है कि अगर तो हम इस पूरे महाभारत के युद्ध को भी हिस्टोरिकल एंगल से देखें जी, कि हिस्ट्री में चले जाएं कि इतिहास में कि कभी ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो हमारे पास तो वो इतिहास भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐतिहासिक पॉइंट से भी देखें तो देयर आर सो मेनी वॉर फॉट ऑन दिस प्लैनेट। 15,000 से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं। ठीक है। उन युद्ध की कोई वैल्यू नहीं है, हिस्टोरिकल लेवल से वो आगे की कोई बात नहीं है। वो हुआ और खत्म हो गया। पीस ट्रीटी हुई और यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ओवर एंड डन विद, राइट। लेकिन इस युद्ध की महत्ता इसीलिए है जी, जैसे हमने गीता के ज्ञान की जब बात शुरू की थी कि परिस्थितियां बदली हैं लेकिन ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बदली, राइट। अब ये जो बात है ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है कि वेदर इट्स अ मिथ और इट रियली हैपेंड, राइट। तो भगवान ने कहा जब भक्ति में तुम उतरोगे तो और मेरा ये रूप देख लोगे, तो होता क्या है कि अगर आज भी अगर कोई एनलाइटेंड जिसको कहते हैं या सेल्फ रियलाइज्ड हो भी जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं उस एक्सपीरियंस से, तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया वो तो किया मन और बुद्धि से परे, राइट। और डिस्क्राइब करना है मन और बुद्धि से, तो वो हमेशा उसमें वो गैप रह जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या मैसेज है वो हमें देखना चाहिए इसके अंदर कि हम क्या ग्रहण कर सकते हैं आज के इस जीवन में जी। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsing@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।